हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था हुआ और रूज अपने फादर जान से मिल चुके हैं। तो चलो अब हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। अब बच्चे एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं इसका मतलब वे दोनों हमारे कजन हैं। तब हुआ कहता है शिट, वे दोनों कितने लकी हैं, वो फादर के कितने करीब हैं। रूज कहता है कोई बात नहीं हुआ, एटलीस्ट अब फादर हमें जानते तो हैं, ये उन्हें दूर से देखने से तो अच्छा ही है ना। हुआ कहता है क्या वे उन्हें रोज पिक करने आते हैं, क्या हम उन्हें रोज देख सकते हैं। रूज कहता है शायद ऐसा हो, हमें डैडी के पास जाने का कोई और प्लान तो बनाना ही होगा। क्या हमें शुआन प्रिंस के साथ दोस्ती करनी चाहिए। तब हुआ कहता है ये अच्छा आइडिया है। थोड़ी देर के बाद इबो स्कूल के अंदर आता है और बस से बच्चों को घर ले जाता है। अब घर जाकर बच्चे कहते हैं पापा हमारे स्कूल में तो ट्विंस एनिमीज हैं। फिर इबो कंफ्यूज होकर बच्चों की तरफ देखने लगता है और कहता है ट्विंस। तब हुआ कहता है हाँ पापा, जब हम उन्हें हर क्लास में हरा रहे थे तो ये उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इबो कहता है तुम्हें उनसे दोस्ती करनी चाहिए, वे भी स्मार्ट बच्चे होंगे। अब दोनों बच्चे एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं पापा क्या सच में हमें उनसे दोस्ती करनी चाहिए। इबो कहता है श्योर, तुम्हें उन्हें फ्रेंड बनाना चाहिए। फिर बच्चे कहते हैं लेकिन पापा वो शाओ सीन के नेफ्यू हैं। ये सुनकर इबो बिल्कुल शॉक हो जाता है और कहता है क्या। दूसरी तरफ आज शाओ मेंशन में बच्चे चुपचाप खाना खाते रहते हैं। तब दिलरबा कहती है बच्चों आज तुम्हारा स्कूल कैसे गया। ये सुनकर दोनों बच्चों को ऐसा फील होने लगता है जैसे किसी ने उनके जख्मों पर नमक लगा दिया हो। अब रैन गुस्से में कहती है मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। तब शाओ टैंग डांटते हुए कहता है रैन डोंट बी रूड। फिर दोनों बच्चे अपना सिर नीचे कर लेते हैं और कहते हैं आज हमें हर क्लास में हराया गया है। ये सुनकर जान को पता चल जाता है कि ये बच्चे उन दोनों ट्विन से गुस्सा क्यों थे। अब जान अनकॉन्शियसली हंसने लगता है और जान को हंसता देखकर शाओ टैंग कहता है सीन तुम क्यों हंस रहे हो। तब जान कहता है क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि ये दोनों उन दोनों ट्विंस के साथ रूड क्यों थे। फिर वो कहती है स्कूल में मेरे बच्चों के अलावा कोई और ट्विंस नहीं है सीन। तब जान कहता है वे दोनों नए बच्चे हैं और बहुत ही स्मार्ट हैं। तब शाओ टैंग कहता है तुम दोनों को उनसे दोस्ती करनी चाहिए, तुम उन्हें एनिमी क्यों बना रहे हो। तुम्हें अच्छे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए, अपने गुस्से को दूर करो और उन दोनों को डिनर के लिए इनवाइट करो। ये सुनकर दोनों बच्चों को गुस्सा आने लगता है पर फिर भी वो कहते हैं ओके ग्रैंडपा। फिर वो कहती है मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रही हूँ तो तुम दोनों को शाओ मेंशन में ही रहना होगा और हाँ कोई भी शरारत मत करना। अब बच्चे ये सोचने लगते हैं कि हमें किस तरह से शाओ ट्विन से बदला लेना है। अगले दिन इबो बच्चों को बस से स्कूल छोड़ने जाता है। इबो बच्चों को बस से इसलिए छोड़ने गया था ताकि बच्चों को रास्ता याद हो सके और वे दोनों अपने आप स्कूल से वापस घर आ सकें। अब इबो बच्चों के साथ उनकी क्लास में चला जाता है। तब रूज कहता है गुड मॉर्निंग रैनोर बाई, तुम कैसे हो। फिर श्वान ट्विंस गुस्से में उनकी तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं हम क्लोज नहीं हैं। तब हुआ बाई के पास आता है और कहता है हम क्लोज क्यों नहीं हैं, हम ब्रदर्स हैं। ये कहकर वो अपना हाथ बाई के कंधे पर रख देता है। तभी बाई जल्दी से उसका हाथ हटा देता है और कहता है मेरा तुम्हारे जैसा भाई नहीं हो सकता, शेमलेस। ये सुनकर इबो जल्दी से आगे आता है और कहता है क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। फिर बाई धीरे से कहता है मेरा नाम शुआन बाई है और ये शुआन रैन है। तब इबो कहता है मेरा नाम वांगीबो है, मैं हुआ और रूज का फादर हूँ। ये लंच बॉक्स मेरे बच्चों की तरफ से आप दोनों को गिफ्ट है। ये लंच बॉक्स उन्होंने खुद तुम दोनों के लिए बनाया है। ये कहकर वो लंच बॉक्स उन दोनों बच्चों को दे देता है। फिर हुआ कहता है हमने देखा था तुम दोनों लंच नहीं लेकर आते, इसलिए हम दोनों ने ये तुम्हारे लिए बनाया है। अब इबो अपनी घड़ी की तरफ देखने लगता है और कहता है एक्सक्यूज मी, आई होप अब तुम फ्रेंड्स बन जाओगे। फिर इबो अपने दोनों बच्चों के माथे पर किस करता है और कहता है ओके अब मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तुम दोनों नोटी मत बनना। ये कहकर
इबो वहाँ से चला जाता है और दोनों शुआन ट्विंस उसकी तरफ देखते रहते हैं। और शुआन ट्विंस को फिर से जेलस फील होने लगी थी, क्योंकि उनके फादर हमेशा बिजी रहते थे तो वो ऐसा बहुत ही कम कर पाते थे। तभी हुआ कहता है, ब्रेक में हम इकट्ठे लंच करेंगे। फिर रैन कहती है, तुम्हारे सपने में। ये कहकर शुआन ट्विंस वहाँ से चले जाते हैं। तब हुआ कहता है, वाओ ये कितने एरोगेंट हैं। फिर रूस कहता है, डोंट वरी, हमारे पास बहुत टाइम है। अगर हम इनके करीब नहीं जा सकते तो किसी और तरीके से डैडी को यहाँ बुलाना ही होगा। फिर हुआ स्माइल करता है और कहता है, तुम ठीक कह रहे हो ब्रदर। दूसरी तरफ दिलरबा शाओ टैंग को लेकर हॉस्पिटल आती है। कुछ सालों से शाओ टैंग को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही थी। अब डॉक्टर शाओ टैंग को चेक करने लगता है और कहता है, अब काफी ठीक है, बस ये दवाइयाँ लेते रहें। अब दिलरबा दवाई लेने के लिए फार्मेसी में चली जाती है तो वहाँ वो इबो को खड़ा देखती है। दिलरबा उसका पीछा करना चाहती थी, पर तभी नर्स उसे बुला लेती है और दवाइयाँ समझाने लगती है। फिर दिलरबा जल्दी से इधर उधर देखने लगती है, पर इबो उसे कहीं दिखाई नहीं देता। तब शाओ टैंग कहता है, क्या हुआ, तुम किसे ढूंढ रही हो? फिर दिलरबा कहती है, मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मैंने यहाँ वांगीबो को देखा। अब इबो का नाम सुनकर शाओ टैंग को गुस्सा आने लगता है और वो कहता है, उसका नाम भी मत लेना, उसके कारण ही सीन की ऐसी हालत हुई है। तब दिलरबा कहती है, हस्बैंड, सिर्फ वांगीबो ही सीन की हेल्प कर सकता है। सीन उसे बहुत प्यार करता है, वैसे भी वो ने हमें शुआन बाई तो दे ही दिया है। फिर शाओ टैंग कहता है, उसका सरनेम शुआन है, वो शाओ नहीं है। फिर दिलरबा जल्दी से रिसेप्शन पर चली जाती है और कहती है, क्या वो डॉक्टर वांगीबो थे? तब नर्स कहती है, हाँ वो वांगीबो है, वो यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट हैं, क्या आप उनसे कंसल्ट करना चाहती हैं? दिलरबा कहती है, हाँ, अब शाओ टैंग के नाम से अपॉइंटमेंट फिक्स कर दें। ये सुनकर शाओ टैंग को गुस्सा आने लगता है और वो कहता है, व्हाट द हेल, तुम क्या मुझे क्रेजी समझती हो? फिर दिलरबा कहती है, मैम आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर दें। ये कहकर वो जल्दी से जान को फोन करने लगती है। दूसरी तरफ अब चारों बच्चे टीचर के सामने बैठे होते हैं। उनकी कंडीशन को देखकर पता चल रहा था कि उन्होंने एक दूसरे से लड़ाई की है। तब टीचर कहती है, अगर तुमने फिर से फाइट की तो मैं तुम चारों को पनिश करूंगी और तुम्हारे पेरेंट्स को भी बुला लूंगी। अब टीचर चारों बच्चों को गार्बेज इकट्ठा करने की पनिशमेंट दे देती है और थोड़ी देर के बाद शाओ ट्विंस एक साइड पे बैठ जाते हैं और पानी पीने लगते हैं। ये देखकर शुआन ट्विंस को गुस्सा आने लगता है और वो कहते हैं, तुम दोनों यहाँ क्यों बैठे हो, हमारी हेल्प करो। तब रूस कहता है, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं और खड़ा नहीं हो सकता। ये कहकर वो जमीन पर ही लेट जाता है। ये देखकर रैन को भी गुस्सा आने लगता है और वो गार्बेज बैग को रूस पर ही फेंक देती है और कहती है, उठो और हेल्प करो। अब रूस को भी गुस्सा आने लगता है और वो भी रैन के बालों को खींचने लगता है। इसके कारण रैन भी चिल्लाने लगती है और अपनी बहन की आवाज सुनकर बाई भी जल्दी से वहां आ जाता है और उसके कान पे बाइट कर देता है। और ये सब देखकर हुआ भी लड़ाई में शामिल हो जाता है और इस तरह से वे चारों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। अब सारे बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं, देखो वहां लड़ाई हो रही है। थोड़ी देर के बाद जान प्रिंसिपल के ऑफिस में आ जाता है और बाई और रैन की ऐसी हालत को देखकर एम्बैरेस्ड फील करने लगता है। जान को खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये शाओ फैमिली के बच्चे हैं। शुआन ट्विंस के बाल बिल्कुल बिखरे हुए थे, उनके चेहरे और कपड़े दोनों गंदे हो चुके थे। तब जान कहता है, क्या सच में तुमने ऐसा किया? ये सुनकर दोनों बच्चे शर्म से अपना सर नीचे कर लेते हैं और दूसरे बेंच पर शाओ ट्विंस भी बैठे होते हैं और उनकी हालत भी कुछ ऐसी ही होती है। उनके चेहरे पर भी निशान बने होते हैं और उनके कपड़े भी गंदे होते हैं। अब जान उन दोनों की तरफ देखने लगता है, लेकिन दोनों बच्चे रिलैक्स होकर बैठे रहते हैं और जान को देखकर स्मग करने लगते हैं। इस टाइम जान सच में हंसना भी चाहता था और रोना भी। तभी टीचर कहती है, प्लीज वेट मिस्टर शाओ, शाओ ट्विंस के पेरेंट्स भी यहाँ आ रहे हैं। जान ने यहाँ आने के बारे में वू और दिलरबा को कुछ भी नहीं बताया था। बच्चों ने सबसे पहले जान को ही फोन किया था
क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पेरेंट्स यहाँ नहीं हैं और अगर वो अपने ग्रैंडपा और दिलरबा को फ़ोन करते तो घर जाकर पनिशमेंट के कारण उन दोनों को गंजा होना पड़ता। अब टीचर जान को सब कुछ बताने लगती है। तभी डोर पर नॉक होता है और एक यंग मैन रूम के अंदर आता है। अब जान उसे देखकर हैरान रह जाता है और उसे देखता ही रहता है। जो चेहरा वो 7 सालों में एक सेकंड के लिए भी नहीं भूला था, वो चेहरा आज उसके सामने था। तभी शाओ ट्विंस चिल्ला कर कहते हैं, डैडी। ये सुनकर जान को ऐसा लगता है जैसे उस पर बॉम्ब गिर गया हो। जान सोचने लगता है, क्या ये वांगीबो के बच्चे हैं? इसका मतलब इबो ने शादी कर ली। इबो गुस्से में बच्चों की तरफ देखने लगता है। उसे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके बच्चों ने स्कूल के दूसरे दिन ही लड़ाई शुरू कर दी। तभी इबो को एक आवाज सुनाई देती है, इबो। ये सुनकर इबो मुड़कर पीछे देखता है तो अपने सामने जान को खड़ा देखता है। जान को वहां देखकर इबो फ्रीज हो जाता है और जान के हैंडसम चेहरे को देखता ही रह जाता है। अब इबो को भी पता चल गया था कि उसके बच्चों ने किसके साथ लड़ाई की है। उन दोनों को ऐसे देखकर टीचर कहती है, क्या आप एक दूसरे को जानते हो? अब इबो जल्दी से बच्चों के पास जाकर बैठ जाता है और नर्वस फील करने लगता है। उसे पता था कि वो कभी ना कभी तो जान से मिलेगा ही, पर उसे ये नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी ही जान से मिल सकता है। अब इबो चोरी चोरी जान को देखने लगता है और अपने कपड़े और बालों को ठीक करने लगता है। फिर टीचर कहती है, इन चारों ने दूसरी बार लड़ाई की है। ये सुनकर जान और इबो एम्बैरेस फील करने लगते हैं। तब इबो कहता है, हुआ और रूस, अभी सबसे माफी मांगो। ना चाहते हुए भी शाओ ट्विंस अपनी जगह से उठते हैं और जान और शुआन ट्विंस को वो करने लगते हैं। इसी तरह से ही जान भी शुआन ट्विंस को माफी मांगने को कहता है। तब इबो कहता है, मैम, मैं प्रॉमिस करता हूँ अगर इन्होंने फिर से झगड़ा किया तो मैं इन्हें बहुत पनिश करूँगा। ये सुनकर टीचर हंसने लगती है और कहती है, कई बार जीनियस बच्चे भी इस तरह की हरकतें कर देते हैं। अब पूरा टाइम जान इबो की तरफ ही देखता रहता है और जैसे ही वो रूम से बाहर निकलते हैं तो जान जल्दी से इबो की बाजू को पकड़ लेता है और कहता है, इबो। फिर इबो जान को देखकर स्माइल करने लगता है और कहता है, जान ग, आप कैसे हैं? इबो को स्माइल करता देखकर जान का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और वो कहता है, मैं ठीक नहीं हूँ इबो, तुम कहाँ चले गए थे? फिर इबो अपनी नजरें कहीं और कर लेता है और कहता है, मैं ओवरसीज में था। आपने जो पैसे मुझे दिए थे उनके साथ मैं वहाँ चला गया था। इस टाइम जान को खुद पर गुस्सा आने लगा था कि उसने इबो को इतने पैसे क्यों दिए थे। अब जान गुस्से में कहता है, इबो, तुम अचानक से कहाँ गायब हो गए थे? क्या तुम किसी मुसीबत में थे तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? फिर इबो कहता है, ये पूछने वाले आप कौन हैं? अब जान सोचता है, इबो ठीक कह रहा है, मैं इबो का कौन हूँ? फिर जान कहता है, इबो, तुम मैरिड हो? तुमने किसके साथ शादी की और क्या ये दोनों बच्चे तुम्हारे हैं? अब इबो चुपचाप जान की तरफ देखने लगता है और सोचने लगता है कि जान इतना स्टूपिड कैसे हो सकता है। उसे लगता था कि जान उसके बच्चों को जल्दी से पहचान लेगा क्योंकि वो उसके जैसे ही दिखते हैं, पर अब ऐसा लगता है कि जान की आंखें खराब हो गई हैं। फिर इबो कहता है, क्या तुम्हारे बच्चे नहीं हैं? तब जान कहता है, मेरे? इबो, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? अब इबो जान की तरफ देखने लगता है और कुछ नहीं कहता। तब जान कहता है, ओह हाँ, मेरे फादर ने तुम्हारे बच्चों को डिनर पर इनवाइट किया है क्योंकि ये दोनों रैन और बाई के फ्रेंड है ना। तब इबो कहता है, मैं बिजी हूँ। तब जान कहता है, कम ऑन इबो, डैड सच में तुमसे मिलना चाहते हैं। फिर इबो कहता है, पर क्यों? क्या वो मेरे बच्चों को सबक सिखाना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने तुम्हारे बच्चों के साथ लड़ाई की? तब जान कहता है, नहीं नहीं, डैड को पता नहीं चलना चाहिए कि बच्चों ने लड़ाई की है, इसे सीक्रेट ही रखना होगा। सच में मेरे फादर ने बच्चों को डिनर पर इनवाइट किया है। फिर इबो कहता है, ओके,
मैं ट्राई करूँगा। अब जान इबो की तरफ देखने लगता है और कहता है, इबो मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ये कहकर वह इबो को टाइटली हग कर लेता है और उसकी जेंटल सेंट को इनहेल करने लगता है। इबो भी जान को बहुत मिस कर रहा था, इसलिए वो भी जान को टाइटली हग करने लगता है। तभी चारों बच्चे एक साथ कहते हैं, पापा, अंकल। ये सुनकर जान और इबो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तब इबो कहता है, अब हमें चलना चाहिए। ये कहकर वो अपने बच्चों का हाथ पकड़ लेता है और वहां से जाने लगता है। तभी जान उसे रोक देता है और कहता है, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ सकता हूँ? आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक यू।